नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। यम की फांस से मुक्ति पाने की अभिलाषा लेकर अयोध्या सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने अयोध्या में डेरा डाल दिया। आज सुबह भोर से ही श्रद्धालुओं ने जमथरा घाट के सरयू नदी के तट पर पहुंचकर डुबकी लगाई और भगवान यमराज की पूजा की। यह पर्व भाद्र द्वितीया कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का पावन पर्व है, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यह दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है, जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है। बहनें अपने भाई की खुशी के लिए कामना करती हैं। इस दौरान जमथरा घाट स्थित श्री सीताराम मंदिर संकट मोचन के महंत अवध किशोर शरण ने बताया कि यम द्वितीया के स्नान का बहुत ही महत्व है। आज के दिन भक्त जमथरा घाट पर स्नान कर भगवान यमराज की पूजा करते हैं। वहीं अयोध्या निवासी पूजा सिंह ने बताया कि यम द्वितीया के दिन भगवान यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। इसके साथ साथ आज के दिन सरयू नदी में स्नान करने से दुख, दरिद्रता और रोग दूर हो जाती हैं। सर, हम यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हैं। आज यहाँ पे यम भगवान की पूजा करने आए हैं और यमराज की पूजा करने आए हैं, और आज गोवर्धन पूजा भी है, इसलिए हम यहाँ सब लोग मिल करके यहाँ पूजा करने आए हैं। इसमें हमें श्री भगवान हरि विष्णु भगवान जो गोवर्धन जो श्री कृष्ण जी हमारे हैं, वो हमारे गोवर्धन पर्वत को आज के दिन कनिष्ठ उंगली पे उठाए और सबकी रक्षा किए आज के दिन, और इसी पर्व को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं यहाँ पे, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर पूजा पाठ करने आए हैं। सर, हम यहाँ पे जो दीपावली यम द्वितीया का मेला है, अन्नकूट भी है, छोटा मोटा भंडारा भी है। यम द्वितीया मेला का महत्व यहाँ ये है, यमराज जी का मंदिर ये जमथरा घाट उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। यमस्थल तीर्थ कहा जाता है। यहाँ यमराज जी तपस्या भी किए हैं और अयोध्या देवी से उन्होंने यहाँ रहने के लिए वरदान मांगा था कि मुझे भी रहने का जगह दिया जाए, तो यही जगह अयोध्या देवी ने यहाँ दिया है। आज के मतलब यम द्वितीया के दिन जो स्नान पूजन करता यमराज जी का दर्शन करता है, उसको यमराज जी से किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। वो यमराज भगवान उसको निर्भय कर देते हैं। रामनगरी में धूमधाम से आज अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान भगवान श्री रामलला के अलावा अन्य कई विशिष्ट मंदिरों में भगवान को 56 भोग लगाया गया। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अपने मंदिर से 56 व्यंजन बनवा करके आज रामलला को 56 व्यंजनों का भोग लगाया। इस मौके पर भारत सरकार के रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी भी रामनगरी में मौजूद रहे। भगवान के इस भोग में अपनी शिरकत उन्होंने दर्ज कराई। अन्नकूट के अवसर पर भगवान को अनेक प्रकार के पकवान का भोग लगाया जाता है। बड़ी संख्या में अन्नकूट का प्रसाद श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया। धार्मिक मान्यता है कि भगवान राम के लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटने पर दीपावली के अगले दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया गया था। नगरवासियों ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को समर्पित किया था। तभी से अयोध्यावासी अन्नकूट महोत्सव मनाते आ रहे हैं। दूर दराज से श्रद्धालु अन्नकूट का प्रसाद लेने आज पहुंचे थे। माना जा रहा है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने कंदमूल फल खाए थे, जिसके बाद अयोध्या लौटने पर उन्हें 56 प्रकार का भोग खिलाया गया। हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है वो रामलला के समर्पित करके होता है कि हम रामलला के ही लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी 56 प्रकार के भोग लगाए, यहाँ लगने के बाद में फिर रामलला के यहाँ जा कर के वो भोग लगा, भोग लगने के बाद उसका वितरण हुआ। यह परंपरा आज से नहीं, बहुत पहले से है। ये सब जानते हैं कि भगवान राम जब लंका विजय करके अयोध्या आए थे तो दीप उत्सव मनाया गया था, और वही दीप उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहले लोग अपने अपने घरों में मनाते थे, लेकिन यह 6 वर्षों से जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई
उसी वर्ष से यह सरकार की ओर से जो दीपोत्सव मनाया जाता है वो बहुत ही भव्य दिव्य होता है और उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है। इस वर्ष के जो दीपोत्सव मनाए गए बहुत ज़्यादा अधिक बनाए गए, यहाँ से कि 5075 के आसपास दिया जलाए गए हैं और पूरे परिसर में रामलला की यहाँ और रामपेड़ी पर। किस तरह से अन्नकूट महोत्सव में लोग शामिल हुए हैं? हाँ, अन्नकूट महोत्सव में ऐसा है कि बताया जाता है, कुछ लोग जानते भी हैं कि अन्नकूट होता है, तो हमारे जो शिष्य परंपरा के लोग हैं वो भी आते हैं और जो आसपास के लोग हैं वो भी आते हैं। तो वो लोग आते हैं और इसी उद्देश्य से कि हम 56 प्रकार के भोग जो रामलला के लगेगा उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, इसलिए वो आते हैं, प्रसाद लेते हैं और बड़ी प्रसन्नता से और इसको लेकर के और अपने अपने गंतव्य मार्ग पर चले जाते हैं। और जो अयोध्या के हैं वो अयोध्या में रहते हैं। ये सारे कार्यक्रम का जो इसका व्यय वहन है वो हमारे अनूप जी का है, अनूप चौधरी जी का, इन्हीं के माध्यम से सब कार्यक्रम हुआ है। ठीक, धन्यवाद महाराज। सिया राम। आज हमारे सिद्धे गुरुजी श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी के आवास पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। अन्नकूट महोत्सव जो है अयोध्या वासियों के साथ साथ जो भी पूरे समूचे जगत में रहते हैं भगवान रामलला जी के अनुयायी, उनके भक्त, वो लोग इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि 14 वर्षों तक भगवान रामलला जी वन में रहे तो उन्होंने अन्न का ग्रहण नहीं किया था, कंद मूल फल खा के वो अपना 14 वर्ष बिताया था। तो जब वह अयोध्या आए, श्री अयोध्या धाम आने पे सभी भक्तों ने, अयोध्या वासियों ने उनको, किसी ने 56 प्रकार का भोग बनाया, जिसकी जैसी सुविधा हुई, किसी ने 11 प्रकार, 25 प्रकार का, और भी जो भी जैसी श्रद्धा रही लोगों की, उन्होंने उस प्रकार का भोग बना के भगवान को भोग लगाया था। अन्नकूट महोत्सव का यह भी एक मेन कारण है। और दूसरा जो है, जिस तरीके से हमारे देश में धन दौलत ऐश्वर्य भरमार है, कमी नहीं किसी चीज़ की, वैसे में माता अन्नपूर्णा जी से व भगवान रामलला जी से, भगवान बजरंगबली जी से हम सभी ने प्रार्थना की है कि देश भर के तमाम जो अन्नदाता हैं, किसान भाई बहन हैं, माता भगवान उनके ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखें ताकि देश में कहीं पर भी अन्न की कमी न रहे। यह उद्देश्य। लंका विजय के बाद अयोध्या पहुंचे भगवान राम, माता सीता सहित चारों भाइयों का स्वागत अयोध्या वासियों ने जगमग दिवाली के साथ जहां किया, वहीं खुशियां मनाई और वनवास के दौरान विषम परिस्थितियों में रहे भगवान राम को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त किया। इस अवसर पर सुबह से ही कनक भवन, हनुमान बाग, मणिराम दास छावनी, कौशले सदन, राम बल्लभा कुंज, झुनकी घाट और सदगुरु सदन सहित सभी मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए, जिसकी महक से रामनगरी का वातावरण सुगंधित हो उठा। प्रथम आरती के बाद भगवान को व्यंजनों का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। अन्नकूट महोत्सव में प्रसाद पाने के लिए देश विदेश से भक्त पहुंचे थे। वैसे तो दीपावली के दूसरे दिन ही अन्नकूट महोत्सव होता है, किंतु इस बार ग्रहण लग जाने की वजह से दीपावली के तीसरे दिन इस महोत्सव का आयोजन हुआ। अन्न का कूट है, इसको हम खाते हैं और बाद में जब रोग हो जाता है तो यही हमको भी खा जाता है, तो इसलिए इसका नाम अन्न है। अद्यते अत्ति च अन्नम, मतलब अद्यते भक्षते इति अन्नम, समझे, जो खाया जाए वह अन्न है, और अत्ति च माने जो खा जाए सब वह अन्न है। ऐसे अन्न का कूट, ये अन्नकूट है। तो अन्नकूट जो है, पर्वतों पर पर्वत कूट माने अन्नकूट माने पर्वत है अन्न का। तो ऐसे सभी प्रकार के अन्न, सभी प्रकार के व्यंजनों का भोग भगवान को लगा है, जो 100 इस बार जो गणना की गई, गत वर्ष तो ज़्यादा हो गया था, 164 तक हो गया था, लेकिन इस वर्ष संयोग से ग्रहण पड़ जाने से और समय न मिल पाने से रात्रि में बनाने का पूरा दिवाली में, इसका परिणाम था कि थोड़ा 5-7 जो है कम पड़ गए। इस बार 55 ही पहुंच पाए, 155 प्रकार का ही व्यंजन भगवान को भोग लगा है।
गत वर्ष 162 प्रकार का लगा था, तो वो लेकिन फिर भी इस वर्ष ग्रहण पड़ने के कारण जो विघ्न हुआ वो बस 7 व्यंजनों का हुआ। तो इसलिए हम अनुभव करते हैं कि ये सारी प्रकृति पोषण प्राप्त करती है अन्न के द्वारा, धारण करती है शरीर अन्न के द्वारा। अन्नकूट का मतलब अन्न का महत्व देना है। इसका इतिहास यही है अन्नकूट का कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने नंद बाबा से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं ये सब। बोले इंद्र की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र से वर्षा होती है और हमारे खेत पुष्ट होता है, हमको जीवन मिलता है इंद्र के द्वारा। इंद्र के द्वारा ही हमको जन्म मिलता है, इनकी कृपा से वर्षा होती है, अन्न खा करके हम पुष्ट होते हैं। ये सुन करके भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र की क्या भूमिका है जन्म में हमारे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। जंतु कर्म के द्वारा पैदा होता है, कर्म के द्वारा ही नष्ट होता है। कर्म ही सब कुछ है। कर्मैव गुरुरीश्वरः, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। हम तो कहते हैं वृक्ष हैं गोवर्धन के, उन गोवर्धन के वृक्षों से मानसून बनता है, बादल बनता है, वर्षा होती है, उस पर हरी हरी घास गायें चरती हैं, उनका दूध हम पीते हैं, उन गायों का गोबर अन्न में पड़ता है। अन्नदान महादान कहा गया है। कलयुग में जन जन के प्राण स्वरूप अन्न है। आज अन्नकूट का अनंत महात्मा है। भगवान श्री सीताराम जी को भक्तों ने अपने अनुरूप, अपने भावनाओं के अनुरूप 56 भोग 3600 व्यंजन का भोग लगाए। भगवान दिग्विजय करके जब अयोध्या आए तो जो आरतियां घर घर में जन जन में उतारी गई वो दीपावली महामहोत्सव, और दीपावली के बाद दूसरे दिन सभी भक्त अपने इच्छा के अनुरूप, भावनाओं के अनुरूप विविध व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाए। वो महामहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हमारे विशेष संतों में, धर्माचार्यों में इसकी विशेष महात्मा है भगवान की, और सभी भक्तों के हृदय में जो हर्षोल्लास रहती है वो उसके पीछे केवल यह है कि भगवान 14 वर्ष केवल कंद मूल फल खाए, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी की उक्ति में कंद मूल फल ही भोजन मिलता रहा जंगल के अनुरूप। दहेज को लेकर ससुराल वालों पर बहू की हत्या करने का आरोप लगा। लड़की के मायके वालों ने यह आरोप लगाया। 4 साल पहले बस्ती के थाना परशुरामपुर के सिकंदरपुर में शादी हुई थी विवाहिता की, और 2 वर्ष बीत जाने के बाद ससुराल वाले दहेज की मांग करते रहे और दहेज न मिलने पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। ससुराल वाले प्रताड़ना इस कदर किए कि उसकी हत्या हो गई। यह आरोप मायके वालों ने लगाया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के लालबाग के रहने वाले हैं लड़की के मायके वाले, और परिजन ने ससुराल वालों पर मुकदमा भी पंजीकृत कराया है। पुलिस ने 100 का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच चल रही है। क्या है पूरा मामला, सुनिए। हमारे ये कहने का मतलब है, ये आया मेरा दामाद, उसके बाद ये अपनी वो भी आई थी सास की, तो वो कहे हम सूरत जा रहे हैं अपनी बिटिया को लेने। हमने कहा कोई बात नहीं, इनको बैठाओ, खाए पिए जाए। उसके बाद ये कहता मैं मुंबई जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। और सोनू नाम का एक लड़का था इसके साथ है, तो वो भी मौरिया है। उसके बाद कहने लगा कि मैं चोटिल हो गया, एक्सीडेंट हो गया। ये लौट है मुंबई, इतनी जल्दी जाया जाता है। उसके बाद रिटर्न ना ये हुई कि मेरी बेटी को हाशिया से मारा गया, और हिस्ट्री सीटर है रवि मौर्या, और हिस्ट्री सीटर और छोटा पकड़ा और सास ने मारा।